वैसे अब हमें उस डीम किंग चाइल्ड की पास्ट मेमोरीज बताई जाती है। जैसे वह जिस किंगडम से आया है वहां पर उसे कैद कर रखा गया था, उसकी तरह वहां पर और भी कई सारे बच्चे थे और उन्हें भी सेम उसी तरह से ट्रीट किया जाता था। इन्हें खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन साथ ही वो जो लोग जिन्होंने इन्हें कैद किया है वो इन्हें बहुत भी मारते थे। और जब ये लड़का उनसे पूछता है कि इसे क्यों मारा जा रहा था तो वो लोग उसे और पीटते और जवाब नहीं देते। वैसे असल में रीजन यही है कि बहुत समय पहले जब डीम किंग क्लन की एप्टी के सामने आई तब लोग उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि ये लोग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और सच में ये एबिलिटी बहुत खतरनाक है। और इन्हीं एबिलिटी की वजह से वॉर हुई और मॉन्स्टर को वैसे भी सब बुरा ही मानते हैं। इस वजह से डीवन किंग की इमेज भी बहुत खराब हो चुकी थी। इस बीच एक आदमी बीच में आकर इस चीज को रोक देता है, जिसके बाद डीम किंग्स की आबादी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जब जितने डीम किंग बचे हुए थे उन सभी लोगों को हीट करने लगे। वैसे इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्हें इनके पूर्वजों की सजा दी जा रही थी और इन्हें कैद कर यहाँ रोज पीटा जाता है। साथ ही हफ्ते में एक दिन में एक सेल में बंद कर किंगडम के बीच लाया जाता है, जिससे लोग इनकी इस हालत को देखकर खुश हो सके। और इस बीच इस लड़के ने उन लोगों को बहुत ज्यादा टेढ़ भी देखी थी। वैसे डिमन किंग्स के पास मॉन्स्टर कंट्रोल करने के अलावा और भी कई एबिलिटीज होती हैं, जैसे वो किसी का भी माइंड पढ़ सकते हैं। इससे जब इस लड़के को यहाँ किंगडम के बीच लाया जाता था तो ये लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी सुन पाता था। और जब इंसानों को ये चीज पता चली कि रीवन किंग्स माइंड भी पढ़ सकते हैं तो वो उन्हें और ज्यादा हेट करने लगे। हालांकि इतना ज्यादा हेट देखने के बाद भी इस लड़की के दिमाग में एक भी बार नहीं आया कि इसे इन इंसानों से बदला लेना है, भले ही उसके लिए सिचुएशन कितनी भी खराब हो। लेकिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा था। लेकिन एक दिन जिस आदमी ने उसे कैप्चर कर रखा है वो उसके पास आकर उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि उसे 2 डीम को एक दूसरे किंगडम में लेकर जाना है, खुद की पावर से कंट्रोल करते हुए, और अगर वो ऐसा करता है तो इसके बदले उसे कम मार पड़ेगी और साथ ही खाने के लिए एक्स्ट्रा ब्रेड भी दी जाएगी। अभी हमें पता चलता है कि इस लड़के को 3 दिन में एक बार खाना दिया जाता है। इस वजह से ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हालांकि पहले ये आदमी उस आदमी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है कि आखिर वो चाहता क्या है, लेकिन उस आदमी ने किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे यह लड़का उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। हालांकि वो आदमी इस लड़की को डराते हुए कहता है कि अगर इसने बात नहीं मानी तो उसके साथ जो जो बच्चे कैद है उन सभी को इस चीज की कीमत चुकानी होगी। अब आंखियों की चिंता करते हुए ये लड़का इस चीज के लिए हाँ कर देता है और अब इस वजह से ये जॉइंट ब्लैक ड्रैगन को अपने साथ लेके आ रहा था। लेकिन अब लिन ने अपनी पावर से इसके आसपास बने उस बैरियर को तोड़ा जिससे ये लोग इनविजिबल थे, तो उससे कुछ देर के लिए वो ड्रैगन इसके कंट्रोल से बाहर हो गया। हालांकि इस लड़के ने फिर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही उस ड्रैगन ने इस पर हमला कर दिया था, जिस वजह से लड़का वहां से जाकर दूर गिरा था। तब ये सोच रहा था कि अगर फिर से इस ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने मिशन में काम में अब नहीं हो पाया तो इस चीज कीमत बाकी डीम स्किन्स को चुकानी होगी जो कि वहां इसके साथ कद थे। लेकिन एक पल के लिए खुश भी था क्योंकि यहाँ ये मारा जाने वाला है और कम से कम इतनी लाइफ में इसने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की, और यही सोचते हुए ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो जाइंट ब्लैक ड्रैगन फिर से उसकी तरफ हमला करता है तब नोर ने उसके अटैक को रोक लिया था। और जब ये लड़का इस चीज को देखता है तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूसरे किंगडम का आदमी इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वैसे अब तभी वो ड्रैगन मॉन्स्टर यहाँ इनकी तरफ पॉइजन गैस छोड़ता है और ये पॉइजन गैस उस वक्त नूर के साथ साथ इस लड़के को भी इफेक्ट ली थी। अभी नूर को बेसिक हीलिंग मैजिक की नॉलेज है, इस वजह से वो उस पावर का इस्तेमाल कर सकता था जिससे वो कुछ देर तक इस पॉइजन को अपनी बॉडी में फैलने से रोक सके। लेकिन एक वक्त पर वो सिर्फ एक ही बार इसका इस्तेमाल कर सकता था और अभी पॉइजन 2 लोगों में फैला था। इस वजह से वो खुद के ऊपर उसका इस्तेमाल ना करते हुए इस लड़के के ऊपर उसका इस्तेमाल करता है। अभी वो लड़का खुद इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि किसी ने उससे इस तरह से बिहेव आज तक नहीं किया। हालांकि अब करंट टाइम में यहाँ पॉइजन बॉडी में कुछ ज्यादा ही फैल जाने की वजह से नूर चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंट था कि वो उस ड्रैगन को हरा सकता है और ये कॉन्फिडेंस उसे अपने बचपन के एक एक्सीडेंट की वजह से आया था। हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। उसकी मदर के जाने के बाद नूर ने अकेले ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। ये चीज हम पहले से जानते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए वो जंगल में जाकर अलग अलग तरीके के हव्स लेकर आता था। ये वो हव थी जो कि उसकी स्ट्रेंथ को जल्दी जल्दी रिकवर कर सकती थी। हालांकि नूर को इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इस वजह से उसे जो पौधा सही लगता वो उसे उखाड़ कर ले आता। घर पर लाने के बाद वो यही सोच रहा था कि आज मैं कुछ ज्यादा ही नए नए प्लांट्स लेकर आया हूं। मुझे नहीं पता कि ये सेफ है कि नहीं, लेकिन मुझे भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं कुछ खाक ही मरूं। अभी ये सोचते हुए वो नहावस का एक सूप तैयार करता है और फिर उसे पी लेता है। वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाता है क्योंकि अब उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी
और साथ ही उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो गया था। वो सोचता है कि शायद वो मरने वाला है, और वैसे भी वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर कोई भी उसे देखने नहीं आएगा, इसलिए उसे कुछ करना होगा। वो सोचता है कि अभी तक उसने पूरी तरह से हीलिंग मैजिक को नहीं सीखा है, लेकिन फिर वो जितना उसे आता है उतने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। इससे कम वो सुबह तक जिंदा बच चुका था। अब वो किसी तरह से रेंगते हुए पानी तक पहुंचता है। वो अपना मुंह धोकर थोड़ा पानी पी ले है, जिसके बाद उसे पहले से थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। हालांकि बाद में वो लाइब्रेरी जाकर वहां से पिछली रात लाए हुए उन प्लांट्स को चेक करने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसने गड़बड़ कहां पर की। अब तभी उसे वो रेड प्लांट दिखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस प्लांट को ड्रैगन रॉइंग कहा जाता है और यह बहुत ही ज्यादा पॉइजनस प्लांट होता है। उसे याद आता है कि उसकी मदर ने भी उसे यही चीज खाने से मना किया था, लेकिन वो सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं इस चीज को भूल गया। अब यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान होता या तो वो डॉक्टर को दिखाता या फिर रेस्ट करता, लेकिन नूर उसमें से नहीं है। इसलिए वो याद करता है कि आज उसको ट्रेनिंग का दिन है और फिर वो तुरंत ही ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी तो काम ही नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी में वो पॉइजन अस खत्म नहीं हुआ था। अब ऐसे सिचुएशन के लिए वो फिर से अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। अभी इससे उसे नींद आ गई थी। अब जब कुछ घंटों बाद वो फिर से जागता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। इसका मतलब शायद उस पॉइजन का असर खत्म हो गया। वैसे अब इस इंसिडेंट से वो ये चीज सीख चुका था कि उसे अब से प्लांट्स भी देखकर चुनने होंगे। अब अगले दिन जब वो फिर से वहां जंगल में हंस लेने के लिए पहुंचता है तो उसे फिर से वही ड्रैगन रॉइन हर्ब दिखती है। वो उसके सामने बैठकर कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला। हालांकि अब जब वो उठने वाला था तभी एक वेनम स्नेक वहां पीछे से आते हुए उसे थोड़ी सी गलत जगह पर बाइट कर लेता है। ये देखकर नूर ने मुक्का मारते हुए उस स्नेक को खत्म कर दिया था, लेकिन उस स्नेक का पॉइजन नूर की बॉडी में फैल चुका था और नूर ये जरूर जानता था कि ये स्नेक बहुत ही ज्यादा पॉइजन है। लेकिन अब नूर कुछ भी करे, इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो शायद वो मारा जाता, लेकिन ये पूरी सीरीज नूर के लिए ही बनी है, इसलिए राइटर उसे नहीं मार सकते। अब कुछ घंटे में जब नूर को होश आता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से ठीक है और इस बार तो इस पॉइजन का अक्सर भी उसकी बॉडी पर बिल्कुल नहीं हुआ। वो बाद में उस स्नेक को घर पर ले आता है। वो सोचता है कि जब इसके अंदर पॉइजन है ही नहीं तो क्यों ना मैं इसको खाने के लिए यूज करूं। अब जब वो उसे खाता है तो उसे वो सांप टेस्टी लगता है। वैसे जापानीज लोग भी चाइनीज लोग से आजकल बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। खैर छोड़ो, अब अगले दिन हम देखते हैं कि नूर अभी रात के टेस्टी खाने को याद करते हुए फिर से जंगल में उसी स्नेक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसको तो वो खा गया, लेकिन वो उसकी फैमिली मेंबर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वैसा ही एक और सांप दिखता है। नूर सबसे पहले उसे जिंदा पकड़कर अपने हाथ पर उससे बाइट करवाता है, जिससे नूर को कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ तक इस बार नूर बेहोश भी नहीं हुआ था। इससे वो समझ जाता है कि शायद कुछ ज्यादा ही पॉइजन इंजेक्ट होने की वजह से मैंने कोई पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल अनलॉक कर लिया, जिसकी वजह से अब मुझ पर कोई पॉइजन असर नहीं हो रहा। ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट था। इस वजह से फिर से वो सांप को लेकर घर पर आता है और इससे उसका डिनर का इंतजाम हो चुका था। हालांकि इसके बाद नूर ने सेम यही चीज करना शुरू कर दी थी। उसे लग रहा था कि शायद अपनी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करने की वजह से मेरी बॉडी इस पॉइजन को रोक पा रही है, मुझे मेरी बॉडी में और ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट करना होगा। वो अभी एल्विस यादव से बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर इसी तरह से कई सारे पॉइजन अस इंसेक्ट पकड़कर लाने लगा था, या उसने पॉइजन पंट एनिमल या इंसेक्ट को पकड़ना शुरू कर दिया था और बाद में वो सब उसका डिनर बनते हैं। हालांकि इस बीच नूर को कई बार चक्कर आते थे और कई बार तो वो कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहता था, लेकिन फिर भी नूर ने ये चीज नहीं रोकी थी और इस वजह से उसे इस तरह के पॉइजन जानवर बहुत ज्यादा पसंद आने लगे थे। और यही एक कारण था कि वो अब तक सीधा इस ड्रैगन के सामने आ गया, क्योंकि उसे लगा नहीं लगा कि हाँ सच में ये एक पॉइजनस फ्रॉग है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। वैसे अभी यहाँ करंट टाइम पर नूर नीचे पड़ा हुआ था, तभी वो मॉन्स्टर यहाँ फिर से उसकी तरफ हमला करने के लिए जंप करता है, लेकिन सही समय पर नूर वहां से हटते हुए खुद को बचा लेता है। नूर देखता है कि उसकी बॉडी ने इस पॉइजन को सह लिया है और अब उसे इस पॉइजन से फिर से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अब वो फाइनली बिना थके लड़ सकता है। यहाँ पर जब वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था तो नूर भी अपनी तलवार से अब उस पर हमला कर पा रहा था, क्योंकि अब उसे साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। इस बीच वो उसके क्लॉक्स को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही बाद में उसके दांतों को भी तोड़ देता है। अब इतना डैमेज पाने के बाद वो मॉन्स्टर भी समझ चुका था कि नूर से इस तरह से नहीं लड़ा जा सकता। इस वजह से वो थोड़ा पीछे हटते हुए फिर से उस पॉइजन बॉल का इस्तेमाल करने लगता है। वो सेम वैसा ही पॉइजन अस गैस अपने मुंह के अंदर जमा कर रहा था और अभी वो उसे रिलीज करने वाला था, लेकिन नूर सोचता है कि अगर उसने इस गैस को फिर से रिलीज किया तो शायद उसकी बॉडी का पॉइजन खत्म हो जाएगा और फिर शायद ये उतना टेस्टी भी ना लगे। इस वजह से नूर तुरंत अपनी तलवार से उसके मुंह को बंद कर देता है, जिससे वो पॉइजन उसकी बॉडी में ही फैल कर ब्लास्ट हो जाता है और इससे वो ड्रैगन वहीं मारा जाता है। इसकी वजह से वो पॉइजन गैस
गैस वहां ऊपर की तरह फैल गई थी। अभी नूर के मन में एक बात जरूर आई थी कि आखिर इतना ज्यादा पॉइजनस मॉन्स्टर इस तरह के खेत में क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगता है कि उसे इस चीज में क्या लेना देना। सामने वाला मस्टर्ड जितना ज्यादा पॉइजनस होगा वो उतना ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे तभी उसे याद आता है कि अभी वो किसी लड़के को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो तुरंत वहां से पीछे आकर उस लड़के से पूछता है कि वो ठीक तो है। इस पर वो लड़का कहता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन नूर को ऐसा नहीं लग रहा था। इसलिए नूर कहता है कि चिंता मत करो, अभी लेन यहाँ आएगी तो मैं उससे तुम्हें हील करने को कहूंगा। वैसे अब नूर पूछता है कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर वो लड़का झूठ ना कहते हुए बताता है कि वो इस मॉन्स्टर को सिटी की तरफ ले जा रहा था। ये सुनते हुए नूर को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो पॉइजन इस मॉन्स्टर का इतना बड़ा फैन है कि उसे लगता है कि शायद इस सिटी में किसी ने इस मॉन्स्टर को किसी पार्टी के लिए ऑर्डर किया होगा। नूर इतना ज्यादा समझदार है कि वो एक पल के लिए यह भी सोचता है कि एक लड़का इनविजिबल बैरियर के साथ इस मॉन्स्टर को लेकर यहाँ इसलिए जा रहा था जिससे कि कोई इस पर हमला करके इससे मॉन्स्टर को चुराना ले। अब नूर ने जब उस लड़के का प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया है तो इसलिए अब वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं इस फ्रॉक के बदले तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, भले ही इसमें मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। हालांकि वो लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे अब नूर थोड़ा सोचता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी एज तो बहुत ज्यादा कम है, फिर तुम इतने खतरनाक मॉन्स्टर के साथ यहाँ कैसे आए। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता हूँ। नूर कहता है ये तो कमाल की स्किल है, जरूर इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी। कि वो लड़का बताता है कि यह कोई स्किल नहीं है बल्कि ये एक एबिलिटी है जो कि उसे बचपन से मिली है। नूर ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था। वैसे तभी वो लड़का नूर को बताता है कि वो एक D1 किन है, पर यहाँ पर नूर उसकी बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर कंट्रोलिंग एबिलिटी के बारे में सुनकर नूर कह रहा था कि ये तो बहुत ही बड़ी कमाल की एबिलिटी है, काश मेरे पास भी ऐसी एबिलिटी होती, इससे मेरे काम करने का तरीका आसान हो जाता। वो तो अभी प्लान कर रहा था कि अगर सच में मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकता तो वो उनसे किस तरह के काम करा था, जो एक अभी वो लड़का खुद हैरान था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकता हूँ। इस पर नूर कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कितनी ज्यादा यूजफुल एबिलिटी है, काश ये एबिलिटी मेरे पास भी होती। अब नूर का ऐसा बिहेवियर देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान था और साथ ही वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे ऐसा कुछ नहीं कहा था और अभी वो रोने लगा था। नूर उसे देखकर उसके अंदर खुद को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि नूर ने भी केलापन झेला है। हालांकि अब नूर उसके सर पर हाथ फहराते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी एबिलिटी है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुम्हें इससे लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे अब तभी जीनियस और लिन वहां पर दौड़ते हुए आते हैं। यह अलिन नूर से कह रही थी कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, तुम ठीक तो हो, जिस पर नूर कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, जो देखकर जीनियस और रिन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो मोस्ट पॉइजन तो था ही, पर उसके उस पॉइजन में एक खास एबिलिटी भी थी जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल तक पूरी तरह से खराब हो गई। इसका मतलब यहाँ पर अब फिर से प्लांट नहीं आएंगे। इसी की वजह से लिन कुछ ज्यादा ही हैरान थी, पर तभी उसे कुछ याद आता है। यहाँ पर अभी तो 100 रीजन में से एक 100 रीजन को याद आ रही थी। वो एक सेंट है और उनके पास इसी तरह की एबिलिटी है, वो किसी भी पॉइजन को अपनी बॉडी पर काम करने से रोक सकते हैं। इस तरह की एबिलिटी उन्हें 40 साल पहले अपने ब्रेन और अपनी बॉडी को एक साथ कनेक्ट करते हुए मेडिटेशन करने से मिली थी। लेन भी इस चीज से हैरान थी कि नूर ने उनसे आधे टाइम में